मुझे लगता है एक सोची समझी तरीके से हमारा संविधान को बदलने की कुछ छेड़छाड़ करने की संभावना है। मोदी सरकार ने बड़ी ही चालाकी से संविधान बदलने की कोशिश की है। नए संसद में पहुंचते ही सांसदों को दी गई संविधान की अंग्रेजी कॉपी से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द यानी कि सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्द गायब कर दिए और ये गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया है। असल में मोदी सरकार के एजेंडे में ये दोनों ही शब्द फिट नहीं बैठते थे, इसीलिए मोदी सरकार ने बड़े ही शातिर तरीके से इन्हें गायब कर दिया। कल सदन के अंदर ये संविधान मुझे पढ़ने पड़ी। वहां मैं जब पढ़ने लगे तो मुझे ये दो शब्द नहीं मिले, सेकुलर और सोशलिस्ट। नो मैं प्रेम्बल पार्ट में 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान संविधान के 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में शब्द सेक्युलर और सोशलिस्ट जोड़े गए थे। ये जो हमारे प्रियम्बल के 5 प्रियम्बल ये हमारे लिए बड़ा महत्व है। उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें अगर कोई छेड़छाड़ किया जाए तो हमारे जो देश की जो बुनियाद, ये बुनियाद बड़ा कमजोर हो जाएगी। धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान में जोड़ने के साथ ही नागरिकों को ये विश्वास दिलाया गया था कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं समाजवाद शब्द संविधान में जोड़ने का मकसद था कि भारत में शासन व्यवस्था इस प्रकार से चलाई जाए जिससे सभी वर्गों को, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों को अपने विकास के लिए उचित वातावरण और परिस्थितियां मिल सके, आर्थिक असमानता कम हो और देश के विकास का फल थोड़े से लोगों के हाथ में ना रहकर समाज के सभी लोगों को मिले। लेकिन मोदी सरकार की नीतियों में ये दोनों ही शब्द अड़ंगा बन रहे थे, क्योंकि भाजपा धर्मों को आपस में लड़ाकर राज करने में विश्वास रखती है। देश की आर्थिक असमानता से भी इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये गरीब और आम लोगों से पैसा लेते हैं और अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप देते हैं। लेकिन बड़ी ही चतुराई से मोदी सरकार इसे संविधान से हटा देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के होते ऐसा मुमकिन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा से इस देश में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और शांति बनाए रखने के पक्ष में रही है। మూడు రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలే నాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు మన రాహుల్ గాంధీ దేశం బంగారు పడితే అవుతాడు ఇందిరమ్మ సంక్షేమాలు సోనియమ్మ చెప్పిన మేలు స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ తెలంగాణ గాంధీ నిగది మూడు రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలే నాడు ఒక్కరో కాంగ్రెస్ సూర్యుడు మన రాహుల్ గాంధీ నిగదీసి అడిగే మునగాడు వీడు భూమిన వానైతాడు బీద సాదల ధైర్యం వీడు దోపిడి దొంగల భరతం పడతాడు